सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। कल जो हमने पाठ पढ़ा था, आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। कल हमने जो पाठ पढ़ा था वो आपको कुछ याद होगा। जैसे कि आभा थी, आभा और मेले के बारे में बताया गया था कि आभा एक लड़की थी जो कि मेले में पहली बार जा रही थी। देखो एक मेले का चित्र भी दिखाया गया है इसके अंदर। वो पहली बार जा रही थी तो बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी मम्मी के साथ मेले में गई। वहाँ उसने चारों तरफ दुकानें ही दुकानें देखी, कपड़ों की दुकानें, चप्पलों की दुकानें, रंग बिरंगी चूड़ियों की, मिट्टी के बर्तन की, लकड़ी के खिलौनों की, है ना। फिर उसकी मम्मी ने क्या दिलवाया था, उसकी मम्मी ने उसको एक लकड़ी की गाड़ी दिलवाई थी और मिट्टी के खिलौने दिलवाए थे। फिर वो अपनी मम्मी के साथ जो है उसने बर्फ़ का गोला भी खाया था, है ना। उसके बाद उसने देखा कि वो मेहंदी लगा रहे हैं एक अंकल, तो उसकी मम्मा उसकी बात समझ गई और उन्होंने उसके हाथ में भी मेहंदी लगवा दी। और शाम होते होते वो दोनों घर लौट आई और उसके बाद आभा जो है बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो ज़मीन सोफ़े पे ही सो गई, है ना। ये हमने पाठ पढ़ा था। तो अब जो है आप जो है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और कुछ ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स हैं। सही और गलत का निशान हमें लगाना है। मेला छोटा था, नहीं, यहाँ पे कुछ मैंने कर रखे हैं, कुछ आपको खुद करने हैं, ठीक है। मेला छोटा था, नहीं, जो मेला जो था वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। आभा ने मेला पहली बार देखा था, यस, आभा ने मेला पहली बार देखा था। आभा ने मेले में शहनाई की आवाज़ सुनी थी, नहीं, आभा ने मेले में शहनाई की नहीं, ढोलक की आवाज़ सुनी थी। जहाँ पे कि वो लोग, उसने देखा कि और भी लोग नाच रहे हैं जो मेला घूमने आए हैं, तो आभा भी नाचने लगी और उसकी मम्मी ने अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो भी खींची। आभा ने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, ये वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। आभा ज़मीन पर ही सो गई थी, आप अब देखिए क्या वो ज़मीन पे सोई थी या कहाँ सोई थी, है ना। तो आपको सही या गलत का निशान ये दो खुद करने हैं। अब ये प्रश्न उत्तर है। आभा के लिए वह दिन खास क्यों था। अब आभा जो है वो दिन उसको वो खास क्यों लग रहा था, वो इतनी एक्साइटेड क्यों थी। आभा पहली बार मेला देखने जा रही थी, इसलिए वह दिन खास था, क्योंकि उसने अब तक कभी भी मेला नहीं देखा था, इस कारण से उसको वो दिन बहुत खास लग रहा था। मेले में चारों ओर क्या था, मेले में चारों ओर दुकानें ही दुकानें थी, है ना। मेले में वो चारों तरफ चूड़ियों की दुकानें, चप्पलों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, ये सारी चीज़ें वो आभा जो है वो देख रही थी। मम्मी और आभा ने मिलकर क्या खाया। मम्मी और आभा ने मिलकर बर्फ़ का गोला खाया था, है ना। बर्फ़ का गोला मैंने आपको बताया था, बर्फ़ को क्रश कर दिया जाता है और उसमें सिरप डाला जाता है, थोड़ा सा कलर डाला जाता है और वही बर्फ़ का गोला बन जाता है ना। अब ये हमारा लास्ट पेज है, ये एक एक्टिविटी है। तो इसमें ना आपका ये जो पज़ल बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर से आपको ढूंढना है और सर्कल करना है। देखो मैंने 1 रो कर रखी है और दूसरी रो आपको खुद करनी है। जैसे सोना, सोना का क्या होता है, जागना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोना का जागना है। अब जागना कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो, है ना। पीछे, पीछे का क्या है, आगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया। दिन का रात होता है, रात देखो कहाँ है, ऐसे, है ना। अपोजिट्स लिखने हैं हमें। अंदर का बाहर होता है, बाहर देखो कहाँ लिखा है, ये रहा बाहर। सीधा का उल्टा होता है, ये देखो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है ना। तो आप इस टाइप से ये चीज़ करेंगे, ठीक है। अब अगला जो लाइन है, उस अगले लाइन में लिखा है दूर। दूर का क्या होता है, उल्टा, पास होता है। तो आपको इस ग्रिड के अंदर पास ढूंढना है, ठीक है। तेज़, तेज़ का क्या होता है, सोचो, धीरे, है ना, तो धीरे लिखेंगे। बड़ा, बड़ा का क्या होता है, छोटा, है ना। पतला का क्या होता है, मोटा, है ना। ऊपर का क्या होता है, नीचे। तो वो देखेंगे, ठीक है। आप देखो जैसे दूर का पास है, तो इसमें पहले आप प ढूंढो, प कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है। तो अब इसमें देखो नीचे देखो पाछो लिखा है, ऊपर पारे लिखा है, इधर पास लिखा है, तो यानी पास ही होगा। तो ये वाला आपका सही है। आप इस टाइप से ढूंढ सकते हो जैसा कि मैंने आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे आपकी जो मैथ्स की वॉल्यूम है वो ख़त्म हो रही है, ये लास्ट पेज था हमारा। तो उसके बाद जो हम करेंगे ना बेटा, वो रिवीजन करना शुरू करेंगे, रोज़ रीडिंग करेंगे और जितना हमारा ग्रामर पोर्शन है हम उसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो आप ये वर्क कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।